तुम पिताजी के साथ में आओ। अबे मैं जा रहा हूँ, दे देता हूँ, तुम आओ इनके साथ। मेढक की तरह उछल रहा, कहाँ जा रहा है? वहाँ कहाँ, संडास जा रहा है क्या? पैसा? अरे पैसा नगराज गया, वो दे देगा ना, यहाँ विदाई करवाना है। हम वाला अभी कमीशन लेता है क्या तू? नहीं बाबू साहब, हमका अधियावे का है ना, मतलब बाजा वाले का अलग दिएगा, लड़की का अलग। अरे वो नगराज गया, वो सब दे देगा ना। देख पहली गलती तो तूने ये किया है, हमारे यहाँ कोई भी फंक्शन होता था, कोई भी कार्य प्रयोजन होता था, तेरी माँ एक हफ्ता पहले से आ जाया करती थी। हम दोनों आपस में बैठ करके बातचीत करते थे, अच्छा लगता था। अब की तेरी माँ नहीं आई है। अम्मा हमारा आवत रही, हमें बुआ के होए लागला रिका, वो वही में पड़ गए, नहीं है लेके चलिए। डू नॉट वेस्ट टाइम माय फ्रेंड, समय काफी हो गया, बर्बाद ना करो, विदा कर दो। हाँ दोस्त, आप जाकर के अपने गाड़ियों को तैयार करवाएं, हम आपकी विदाई बहुत जल्द कर रहा हूँ। हमारा काम हम कर लेंगे, आप यहाँ का काम कर लीजिए, जल्दी हो जाएगा। ओके ठीक है बॉबी। बाबू साहब, चल के हम सामान गाड़ी पर लदवा दे, नाजुक सामान उल्टा सीधा लदी है, फिर टूट। हाँ रामलाल, तुम जाकर के सारा सामान गाड़ी पे लोड करवा दो। जी बाबू। बेटी, आज वो दिन आ गया, बस हमारे दिल के अंदर यही एक ख्वाहिश थी, यही एक तमन्ना थी कि वो दिन कब आए, हम अपने बेटी के हाथ पीले करके बेटी को ससुराल भेज दूं। बेटी, जाते जाते एक हमारी नसीहत लेते जाओ। बेटी जाती हो ससुराल, बेटी जाती हो ससुराल, हमेशा रखना अपना। सास ससुर की सेवा करना, प्रीतम का सम्मान, घर का करना नहीं कभी तुम अपमान, नहीं करना कोई मलाल, हमेशा रखना अपना ख्याल। बेटी, कोई ऐसा गलत काम नहीं करना कि जिससे कि तुम्हारे पिता का सर किसी के सामने झुक जाए। बाबुल का घरी छोड़ के बेटी पिया के घरी चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलाने है जुदाई है, ये कैसी घड़ी आई है, मिलाने है जुदाई है। बाबुल का घरी छोड़ के बेटी पिया के घरी चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलाने है जुदाई है।
क्या बात है, आज इस खुशी के मौके पर तुम्हारे आंखों में आंसू ये शोभा नहीं देते हैं यार। स्वामी, आप तो जानते हो कि मेरी माँ नहीं है। मेरा लालन पालन ने मेरे बाबूजी ने ही किया था। आज मैं उनका घर छोड़ के आपके घर आ गई, बस अपने बाबूजी की याद में रो रही हूँ स्वामी जी। प्रिया, बहन बेटी पराया धन होती है। वो जहाँ पर जन्म लेती है वहाँ उसका गुजर बसर नहीं होता है। एक न एक दिन अपने माँ बाप का घर छोड़कर किसी दूसरे का घर सजाना पड़ता है। रही तुम्हारे पिताजी की बात, तो तुम्हारे पिताजी की खबर हम प्रतिदिन लेते रहेंगे। अगर उन्हें कोई कष्ट होगा तो तुम्हारी हवेली से उठाकर हम अपनी हवेली पर लेकर आएंगे और हम दोनों लोग मिलकर उनकी खूब सेवा करेंगे। अब तो खुश हो ना, तो फिर मुस्कुराओ। प्रिया, आज शर्म कर रही हो। इतनी शर्म तो उस दिन नहीं किया था जब हमारी तुम्हारी पहली बार मुलाकात हुई थी। आपने अपने मुखारबिन से बड़े सरल लफ्ज़ से कहा था कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आपकी दुल्हन बनकर आपके घर जाना चाहती हूँ। और जब आज हम तुम्हें ब्याह करके अपने घर लेकर आए हैं तो आप शर्म करके उतनी दूर खड़ी हो। अरे यार, जरा ये चेहरे से पर्दा तो हटाओ। हमारे मास्टर जी को बहुत खल रहा है लगता है। हमारे तुम्हारे मिलन पे मास्टर जी जल रहे, देखो। प्रिया, जिस तरह आज मुस्कुरा रही हो इसी तरह हमेशा मुस्कुराती रहना, कभी मुझ पर नाराज मत होना। और तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझ पे खफा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना। किस्मती हूँ मुझे तुम्हारा प्यार मिला। कौन है? पोस्टमैन। तुम हवेली के अंदर तक पहुंच गए? बोलिए, क्या काम है? जी हाँ, मैं उनका छोटा बेटा मंजीत सिंह। लेटर? पोस्टमैन, जाइए, गेट पर हमारा वॉचमैन होगा, आप उससे अपना खर्चा ले लेना। फिर कौन है? डरिए नहीं, बंधा हुआ है, तभी तो अंदर आ गए हो। पोस्टमैन, जाइए, गेट पर हमारा वॉचमैन होगा, आप उससे अपना खर्चा ले लेना। स्वामी, ये इतनी रात में कैसा लेटर आया है? देखता हूँ प्रिया।
क्या हुआ स्वामी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? आप जानना चाहते हैं हाँ स्वामी। किस खत में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? सुनिए प्रिया। प्यार ये कत्ल का है, मुकदमा लगा। प्यार ये कत्ल का है, मुकदमा लगा। आज ही दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। आज ही एक निर्दोष की जान बचाना मुझे। एक निर्दोष की जान बचाना मुझे। कर बहसी उसको मुझको छुड़ाना पड़े। कर एक गरीब इंसान के ऊपर झूठा कत्ल का केस लगा हुआ है और कोर्ट से मेरा बुलावा आया है। मुझे आज ही और इसी वक्त जाना पड़ेगा। स्वामी जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो जानते हो कि इंसान के जिंदगी में ये खुशी की रात एक ही बार आती है और आप जाने की बात कर रहे हो स्वामी। हाँ प्रिया, मैं जानता हूँ कि इंसान के जीवन में सिर्फ एक दिन ये रात आती है, लेकिन प्रिया वो गरीब इंसान है, उसके ऊपर झूठा कत्ल का केस लगा हुआ है। हो सकता है कि वो घर का गार्जियन हो, उसके पास छोटे छोटे मासूम बच्चे हों। अगर उसे फांसी की सजा हो गई तो उसके बच्चे तो अनाथ हो जाएंगे, कटोरा लेकर गली गलियारों में भीख मांगेंगे, एक टुकड़ा रोटी के लिए भूख प्यास के मारे तड़प कर मर जाएंगे। तो ये बतलाइए प्रिय कि हम अपनी इस खुशी की रात को देखें या कि उस गरीब इंसान की जान को बचाएं? नहीं स्वामी, आप अपना फर्ज निभाइए। हो सकता है उसके छोटे छोटे बच्चे हो, अगर जो उससे कुछ हो गया तो उसके छोटे छोटे बच्चे तो अनाथ हो जाएंगे। इसलिए स्वामी आप जाइए, उसकी जान बचाइए और हम लोग ये खुशी की रात तो फिर कभी मना लेंगे। वाह प्रिया वाह, आज आप पर मुझे बहुत बड़ा गर्व है कि आप जैसी पत्नी मुझे मिली है। और फिर प्रिया सिर्फ 3 दिन की बात है। आज जाऊंगा और कल कोर्ट के अंदर पहुंचकर बहस करके उस गरीब इंसान की जान को बचाकर परसों अपनी हवेली पर मैं वापस आ जाऊंगा और ये खुशी की रातें हम लोग फिर मना लेंगे। या हम लोगों की नसीब देखो कि उस दिन जब हमारी तुम्हारी मुलाकात हुई तो हम दोनों के बीच हमारा वॉचमैन था, और जब आज मिलन की रात आई तो हम दोनों के बीच का दुश्मन ये लेटर बन गया है। लेकिन प्रिया हम लोगों ने प्यार किया है। हाँ स्वामी जी। प्यारी हमारा अमरी रहेगा, याद ही करेगा जहां। मैं मुमताज हूँ तेरे ख्वाबों
आसमानी से तुझ सजनी पे कहा ये रे एक क्यों डाल और सुनो, घर के अंदर जाओ, वो मंजीत की माँ है ना, जी बाबू के लिए ठीक है। सावित्री, जब तुम चलती हो नहीं तो ये धरती कांपने लगती है। मैं तो डर गया था कि मेरे सर पे कोई बला आ रही है क्या। हे भगवान ने मेरी चाह चलाना चाहिए, मेरी बात अच्छी लगती है। अरे मैं समझा रहा हूँ यार, तुम एक औरत हो, चलने के तरीके सीखो, तहजीब सीखो। हैं, इस तरह पैर पटक करके चलती हो, इतना गुरूर मत करो दौलत पे। नहीं, जब गिरे के अंदर, गिरे जानती हो किसे कहते हैं? कबर। जब कबर में डाली जाओगी नहीं तो कबर की मिट्टी तेरे को इतना दबा डालेगी, तेरी पसलियां एक हो जाएंगी। समझा रहा हूं, इस तरह पैर पटक करके मत चलो। देखो, मैंने तुम्हें कुछ बताने के लिए बुलाया है। ये जो प्रताप सिंह की बेटी प्रिया है नहीं, ये जब से हमारे महल के अंदर आ गई है, लगता है कोई देवी आ गई है हमारे घर में। ये साक्षात लक्ष्मी आ गई है। ये लड़की तो हो ही नहीं सकती है। बताऊं, जब महल के अंदर मैं अपना कदम रखता हूं नहीं तो मेरे को अजीब सी खुशबू मिलती है यार। मैं तुमसे क्या बताऊं, ये साक्षात देवी है। और देखो, बहू के कदम पड़ते ही मेरे बेटे को एक न्यू ऑफर मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली गया हुआ है मेरा बेटा, वहाँ पे कोई बेचारा गरीब इंसान फंसा दिया गया है। रेप केस में, बहुत ही जघन्यतात्मक केस में फंसा दिया गया है। उसके सारे पटिशन खारिज कर दिए गए हैं। एक मर्सी पटिशन है जो नेशनल फादर के पेंडिंग में है, उस लैर को बदल करके मेरे बच्चे को एनवाइट किया गया है। अब देखना मेरा बच्चा कैसे उसे बचाएगा। मैं क्या सुन रही हूँ? क्या हुआ कि घर के अंदर नई नई बहुरिया आई है, बेटे के सुहाग रात और बेटा गया सुप्रीम कोर्ट दिल्ली किसी जान बचाने के लिए। बहुरिया गया जान बचाने। ये जब बोलती है तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, इसके मुंह से हवा निकल रही कहीं और से निकल रही है। मैं ये कंफ्यूज हो जाता हूँ। मतलब तेरे बेटे को सुहाग रात मतलब मनाना जरूरी है। अगर वो बेचारा गरीब इंसान मारा गया है, अगर उसके घर में कोई मेंबर्स वगैरह उसके ऊपर डिपेंड करते होंगे तो उन लोगों का क्या हाल होगा, इसके बारे में सोचा है तूने कभी? अरे ये दुनिया है, मरती जीती रहती, किसको किसको बताएगा? चुप हो जा, अभी तक जुबान वहां लड़ा रहे थे, अब यहाँ लड़ा। नालायक कहीं। जरा सोचो स्वामी जी, मैं क्या गलत कहती हूँ? आप समझदार हैं। जरा सोचो, घर के अंदर नई नई बहुरिया है, बेटे के सुहाग रात है। अगर बेटा रात में बहुरिया के साथ में समय नहीं बिताएगा तो बहुरिया जाएगी अपने मायके, सखियों सहेलियों से क्या बताएगी? रात में दूल्हा भाग गया था, रात में दूल्हा भाग गया। जरा हम होशियार होकर के खड़े होते हैं, पता नहीं ज्यादा हवा ना निकल जाए, मैं भी गिर जाऊं। तो यही बाकी रह गया था, ये पूरा कर दिया तूने। मतलब जब शादी करके तू मेरे घर आई है दुल्हन बन करके, और यहाँ से जब वापस अपने मैके गई होगी तो सारा दिन मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटती रही होगी और लोगों से बताती रही कि राणा साहब ने रात में कौन कौन सा खेल हमारे साथ खेला है। धन्य हो सावित्री, धन्य हो।
तेरे माता पिता ने तेरा नाम सावित्री पता नहीं कैसे रख दिया। मैंने बहुत सारी लड़कियों को, औरतों को देखा है, अनपढ़ है बेचारी, लेकिन तू जैसी गिरी हुई लड़की मैंने कभी नहीं देखा। अगर एक बात तू समझ लेती कि तू उसकी औरत है जिसको लोग सलामी मारते इस प्रदेश के अंदर, तो शायद ऐसे गंदे अल्फाज बोलने की हिम्मत नहीं करती। मैं तुझसे बात ही नहीं करना चाहता। सुन मेरी बात को, मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा पे, और मेरे जाने के बाद तुम अपना पूरा समय बहू के साथ में दोगी, क्योंकि बहू अकेली है, मंजीत भी घर पे नहीं है, और महल हमारा बहुत बड़ा है, उसका जीव देगा। तुम्हारा फर्ज बनता है कि बहू के साथ में तुम रहोगी। स्वामी जी आप चिंता ना करें, वो मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। मैं इतना प्यार करूँगी उससे, इतना प्यार करूँगी, शायद जिंदगी में नहीं सोची होगी मुझे ऐसी सासू माँ मिलेगी। आपके आने के बाद कोई शिकवा शिकायत नहीं मिलेगा। ये बोलती तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि पता नहीं ये शहद चटा रही है, चूना चटा रही मेरे को। वैसे तुम भी मेरे को जानती हो कि मैं कितना खतरनाक हूँ, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। मैं वो जहरीला सांप हूँ, अगर जरूरत पड़ जाती है तो जहर को पी लेता हूँ, और वक्त आ जाए तो जहर को उगल भी देता हूँ। अगर कोई शिकायत आने के बाद मेरे को मिली तो ऐसा जहर उगल दूंगा कि तुम्हारा जब ग्लोब एंड ब्राइट फेस, गोरा चिट्टा चेहरा है नहीं, ये काला हो जाएगा। ओके, शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। ना सो जाती तुम्हार खटिया चली जाती, चार के कांधे चले जाते हो, तीरथ यात्रा तुम लौटे के रोज ही होते हो, मैं सोए उठते हो। देखा था भैया, दो लड़का के महतारी हो गए ना, आज तक का इतनी तारीफी का बन भाई हमार भाई। ये चली आता प्रतावा बिटिया का बताता, देवी है लक्ष्मी है, बोले तो खुशबू आवत है, हमें बोले से गंधा जाता है। अब जा रहा मैं तीरथ यात्रा करा, घर के तीरथ यात्रा साफ से करिए। देखा तुम्हारे बहुरिया कौन हाल करता है। खुश रहो मटक कला। और बग्घी तू कहाँ थी रे? अंदर थी। हैं? अंदर का बहुत ज्यादा ख्याल रख रही तुम। मोबाइल कहाँ तेरा हो गए? हवेली के पीछे लौंडा फंसाती हो। काट डालूंगी, समझ लेना। यहाँ से जाओ मेरी बहुरिया के बेडरूम में, और उससे बोल दो कि तुम्हारी सासू माँ तुम्हें याद कर रही है। ठीक है मालकिन। चलो, और वीडियो कॉलिंग बंद कर देना, नहीं तो आऊंगे तो थोड़ा बड़ा पीछे कर दूँ, समझ लेना।